आज की जो क्लास है उस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। मैंने कहा था वी हैव अ 4 स्टेप फॉर डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के लिए हमें 4 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप सिंप्लीफिकेशन, दूसरा यूज रूल, तीसरा डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली बाय यूजिंग चेन रूल, और चौथा अगेन सिंप्लीफिकेशन। 4 स्टेप मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन, हाँ सिंप्लीफिकेशन इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट इज नॉट इट इज नॉट नेसेसरी। अगर वो सिंप्लीफाई हो जाता है तो सिंप्लीफाई करिए, अदरवाइज देयर इज नो नीड। ठीक। सेकेंड क्या बोला? यूज द रूल। अब वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, प्रोडक्ट है, क्वोशंट है, इट इज डिपेंड ऑन यू। फोर्थ अगेन सिंप्लीफिकेशन, सॉरी इंडिविजुअली वाले में ध्यान रखना, चेन रूल का ध्यान रखना। चौथा क्या आपका? अगेन सिंप्लीफिकेशन। 4 ही तरीके मैंने कहा, 4 चीजों को अगर ध्यान रखोगे कोई भी क्वेश्चन ब्रेक हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी करेंगे। बच्चों मैं दोबारा से बोल दूं कि जिन बच्चों के कैमरे ऑन नहीं है प्लीज अपने अपने कैमरे ऑन करिए। अगेन वार्निंग नहीं दूंगा, मैं रिमूव करूंगा क्लास से आप लोगों को। ठीक है, कैमरे सभी के ऑन हो जाने चाहिए। देखो ध्यान से, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान रखिएगा। भाई यहाँ इनवर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं हम, इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने कहा था, चैप्टर पढ़ाया था, अगर मैंने आप लोगों को कराया तो याद होगा आप लोगों को डायरेक्ट। मैं इस फॉर्म को डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, ये 3 tan इनवर्स x है, हाँ या ना? है ना 3 tan इनवर्स x? कोई पूछ रहा है क्या? हाँ आशना बोलो, वॉइस नहीं आई बेटा आपकी। नहीं सर, मैं तो बोल रही थी 3 tan इनवर्स x है। हाँ ये डायरेक्ट 3 tan इनवर्स है। तो अगर सिंपल सी बात है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। ये 3 tan इनवर्स है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सीधा क्या आ गया? 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, काम खत्म। बट जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों ने एकदम पढ़ा ही नहीं है टॉपिक, फॉर्म पढ़ी ही नहीं है, उनके लिए वाइज टू बी क्लब हमारे पास tan 3x माइनस एक्स की क्यूब दिया हुआ है, 1 माइनस, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा एक आध बच्चों को छोड़कर। तो हमने क्या सिखाया था? हमने क्या कहा था? वैसे दिखने में फॉर्मूला है ये, हमने कहा था कि हमें क्या करना है, यहाँ हमने क्या पुट करना है? x की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है। ठीक, अगर आप tan थीटा पुट करते हो, 3 tan थीटा, क्यों ये पुट tan ही पुट किया? ये लॉजिक समझाया मैंने चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 2 में मैंने लॉजिक बताया है कि किस जगह क्या पुट होता है और क्यों ऐसा पुट होता है, डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी मैंने। तो आपके पास क्या आ गया? tan इनवर्स, ये क्या फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? सर मैंने चैप्टर 2 में पढ़ा सर। कोई बात नहीं, tan 3 थीटा का अभी स्टार्ट करने वाला हूँ दूसरे बैच में, तो उसमें करा दूंगा। तो tan 3 थीटा का, अब tan इनवर्स और tan थीटा ये कट गए, 3 थीटा आ गया। अब आपको ये भी पता है कि अगर आपने यहाँ tan पुट किया है तो यहाँ से क्या निकालोगे? इनवर्स की वैल्यू निकालोगे ना, ऐसे होता है ना। यहाँ पर tan 3 थीटा, tan थीटा पुट किया था ना मैं, तो ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x। तो फाइनली 3 tan इनवर्स x। अब इनवर्स के बाद आपने डेरिवेटिव करना, पता ही है, फॉर्मूला मालूम है ना tan इनवर्स का डेरिवेटिव, प्रूफ कर रखा है ना आप लोगों ने, आप सभी को प्रूफ करवाया था ना, सभी को मालूम है। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो इजी है, पर जानते हो एग्जामिनर बड़ा चालू है, वो आपको फंसाएगा क्वेश्चन के अंदर। वो क्या करेगा? सीधा क्वेश्चन ना डालकर थोड़ा सा क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट कर देगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं उसका, वो कैसी मूवमेंट कर सकता है क्वेश्चन के अंदर, वो देखिए। ये रहा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे बताइए?
क्या पुट करें, कैसे करें, क्या लॉजिक है, फटाफट बताएं। tan टू थीटा का कितना लगेगा? क्या साइन थीटा tan टू थीटा। रखो, ट्राई करो, ट्राई करो, यस सर। ट्राई करिए, सभी ट्राई करो इस क्वेश्चन को। y is to be club cos, मैंने आपको पुट करने को कहा था, ऑलमोस्ट सेम ही है इसके अंदर। आपने क्या पुट करना है, x टू टेन थीटा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही है। तो ये cos इनवर्स हो गया और ये sin 2 थीटा हो गया, क्योंकि फॉर्मूला तो साइन का है ना। तो जब तक इनवर्स cos आपको पता है, रिमूव करने के लिए cos है तो अंदर cos होना चाहिए। तो क्या दिक्कत है भाई, साइन को cos बनाने में दिक्कत क्या है, उसके एंगल को चेंज कर दो, सिर्फ इतनी सी तो बात है। अब ये cos इनवर्स और cos दोनों क्या हुए, रिमूव कर दिया हमने। क्या बचा बच्चों यहाँ पर, π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा को आप क्या बोलोगे, 2 tan इनवर्स x बोलोगे ना। दिस इज योर y, यू नीड टू बी डिफरेंशिएट। अब आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी इनवर्स फंक्शन को जब तक सिंप्लीफाई नहीं करते हो तो क्वेश्चन इजी नहीं बनेगा, क्वेश्चन इजी नहीं बनेगा। गुड आशना। तो यहां पर आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, वी गैप, तो dy अपॉन dx एंड दिस इज 0 माइनस 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। यस। यस सर। अब मिस्टेक में अगर कहा जाए तो आपने जो cos थीटा लिखा है ना बेटा, डायरेक्ट लिखा है, क्या नाम है, दिस इज रॉन्ग वे, ठीक। अदिति करेक्ट कर लेना। ओके सर। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और क्वेश्चनों का आंसर ना झटपट दो, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये रहा आपका क्वेश्चन, और अभी टाइप नंबर 1 पढ़ा रहा हूं। इसमें जो है ना आपके पास क्वेश्चन में ये जो साथ में जो सिंबल लगा होता है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है बेटा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। ये कैसे है, क्या लॉजिक है, इनको हम डिस्कस करेंगे आराम से बाद में। फिलहाल इस बेसिस पे क्वेश्चन बदले जाते हैं, यानी एग्जामिनर अगर आपको परेशान करना चाहता है तो वो जानबूझकर जो एक्स की वैल्यू है उसके अंदर अल्टरनेशन करके दे देगा आपको, और वहां आप कंफ्यूज होगे। तो ये आपके पास अगला क्वेश्चन है, झटपट बताओ क्या पुट करूं और कैसे निकल जाएगा सोल्यूशन इसका। क्या किया जाए इसके अंदर, बताइए फटाफट। सर x को cos 2 थीटा कर दो। वेरी गुड, एक्स की वैल्यू cos थीटा पुट कर दो, सीधी बात है भाई। सेक है ना ऊपर, ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं देते बेटा, फॉर्मूला बनाते हुए फॉर्मूला देते हैं भाई। सेक है, सेक कब बन सकता है, जब कॉस की नीचे कंडीशन हो। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस डाल देता हूँ, यहाँ जो भी फॉर्म मिलेगी एक्चुअली फॉर्मूले की फॉर्म में मिलेगी आपको। तो ये आपने पढ़ा, ये cos 2 थीटा होता है, ये cos 2 थीटा होता है, तो ऊपर जाके sec 2 थीटा हो गया। अब sec 2 थीटा है, जब तक sec और sec इनवर्स रिमूव नहीं होंगे वी कांट बी डू एनीथिंग। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos इनवर्स x हो जाएगी ना। यहां से आप cos इनवर्स x लिख सकते हो, लिख सकते हो।
तो यहाँ आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, वी गेट तो dy अपॉन dx एंड दिस इज -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फाइनली -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। काम खत्म। आई बात समझ में नहीं आई? अरे ओके है बच्चों? ठीक, तो इस एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली इन्हीं बेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और उससे पहले वाले तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, इसमें और कुछ बचा नहीं है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि यहाँ से आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़े से अलग हो जाएंगे, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा टॉपिक को लेकर, ठीक है? चलिए, मैं लॉगरिथमिक कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ आज, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, सॉरी पहले लॉगरिथमिक फंक्शन में बात करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। दोनों लिख देता हूँ, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक? पांचवी एक्सरसाइज आप सभी को पता होगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब तक 4 एक्सरसाइज, फर्स्ट 4 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर, ठीक है? और आपको बता दूं, जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ना, वो एग्जाम के अंदर जो ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो इन्हीं बेसिस पे मिलेंगे आपको, तो बी रेडी रिगार्डिंग दिस। चलिए टॉपिक को समझते हैं, फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए, और इस ग्राफ के अंदर कुछ पार्ट में एडिशनल ऐड करूंगा। फिलहाल इस ग्राफ को देखिए, ठीक? इस ग्राफ के अंदर बच्चों जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, जिसके बारे में बात करते हैं, ये इसमें कई चीजें मतलब ऐड अप हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो ग्राफ की मूवमेंट है, ये देखो क्या लिखा, y = 10 की पावर x कर रखी है, यानी यहां से मूव हो रहा है। पर यहां से क्यों मूव हो रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये भी डिस्कस करेंगे आगे चल के, ठीक? 0 1 और ये मूवमेंट कराई, जो पावर है 4 है, 3 है, 2 है, ये सारी क्या है, कर्व की कंडीशंस है। क्या है, कर्व की। जब पावर 1 से ज्यादा हो तो वो कर्व की कंडीशन में मूव करती है, और अगर वो 1 से कम यानी रूट की केस में आ रही है, 1/2 रूट 1/2/3 या समथिंग लाइक, तो भी वो कर्व की फॉर्म में मूव करते हैं। वो कैसे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है उसके सामने डिस्कस, ये देखो y = x है, तो ये सीधी लाइन मूव कर रही है, अगर देखा जाए तो ऐसे ही पास होगी, है ना? तो मूवमेंट कहाँ हो रही है, क्या कंडीशन है, ये सिंपल। अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं लॉगरिथमिक कंडीशंस के बारे में। देखो लॉग, अभी मैं डिफरेंशिएशन ही बता रहा हूँ, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ बेटा। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डिफरेंशिएशन के है 4 स्टेप। फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, सेकंड है यूज रूल, थर्ड है डिफरेंशिएशन इंडिविजुअली बाय यूजिंग चेन रूल, चौथा है कि डिफरेंशिएशन सिंप्लीफिकेशन। आपने नोटिस किया अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया, हर फॉर्मेट के अंदर क्या किया मैंने, पहले सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका बताया। जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 2 और 4 पढ़ी, तो हमने कहा कि सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई में क्या हुआ, किसी में फैक्टर बने, किसी में फैक्टर की जगह किसी में जो अलग फॉर्म के प्रोडक्ट हुए, किसी में रूट को रिमूव किया, किसी के अंदर में, मतलब सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग तरीके सिंपल वाले सीखे। उसके बाद स्टैंडर्ड तरीके में आते हैं, तो इनवर्स पहला तरीका है स्टैंडर्ड तरीके में, यानी इनवर्स रूल का यूज करना, यूनिवर्स फॉर्म का यूज करना, एक पहला स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, जिसके अंदर हमने क्या किया, बड़ी सी फॉर्म को कन्वर्ट किया सिंपल फॉर्म में, और उसके बाद डेरिवेटिव किया। मैंने कहा कि सबसे मेन रूल वही है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको करना है कब, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, ठीक? नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लॉगरिथमिक कंडीशन के बारे में। यहां से चैप्टर 5 स्टार्ट होता है। अब तक हमने जो पढ़ाया, जो समझाया,
वो क्या था बच्चों, वो बेसिक था, मतलब उसका हम यूज करेंगे। पर चैप्टर अगर कहा जाए तो प्रॉपर फॉर्म में यहां से स्टार्ट होता है। log mn, log m प्लस log n होता है, ठीक। log m by n इज log m माइनस log n होता है। log m की पावर n, n log m होता है। log बेस m है, n ये है, तो इसे log n और log m बोलते हैं, ठीक। ये थोड़ा समझना, इस वाले रूल पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। बाकी तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, इस पे काम करना है। ये सारे क्या है, लॉग को डील करने के तरीके हैं, डिफरेंशिएशन नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जिनका डिफरेंशिएशन करना बहुत ही टिपिकल होगा, हमें नहीं लगा कि हम कर पाएंगे। जब लगे कि कोई फॉर्म ऐसी है जो बहुत टिपिकल है डिफरेंशिएशन में, इन दैट केस वी आर यूजिंग लॉगरिथमिक फॉर्मेशन टू सिंप्लीफाई दैट, यानी उस फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम जिस फॉर्मेट का यूज करते हैं उस फॉर्मेट को हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ एक कंसेप्ट है लॉग ई की एक्स, तो यहाँ x log e लिख सकते हो, उसको लिख सकते हैं ना ऊपर वाले से। देखो ध्यान से, आपको पढ़ा है ना m की पावर n, तो n आगे आ गई, log e हो गया। तो log e की जो वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में तो 1 होती है, मैथमेटिक्स में क्या होती है 1, और स्टैटिक्स में इसकी वैल्यू होती है 0.4343, ठीक। एक है e की पावर log x, तो इसको हम x बोलते हैं, ठीक है। e और log रिमूव हो जाते हैं और x आपके पास था, यानी ये दो पार्ट जो हैं आपके, इन्हें आपने बहुत ढंग से समझना है। ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस पे पूरा फोकस कीजिएगा। तीन फॉर्मेशन, log m प्लस n को log m प्लस log n लिखा जाता है, log m बाई n को log m माइनस log n लिखा जाता है, और log m की पावर n को n log m लिखा जाता है। दीज आर द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। ये क्या है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज है। log m बाई n को कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना, कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ e लिखा होता है, यानी अगर हम बात करें तो आपको यहाँ e लिखा होगा और यहाँ लिख दिया होगा x, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो इसे हम log x ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, log x ही बोलते हैं। अब रीजन क्या है इसका, log x अपॉन log e लिखा जा सकता है ना। अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, बेस m हो वैल्यू n हो तो log n अपॉन log m लिखा जाता है बच्चों, हाँ या ना। ध्यान रखना, दो प्रॉपर्टी मैच करती हुई है। अगर बेस देखो यहाँ वैल्यू m है, उसकी पावर n है, तो उसे n log m बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पर बेस है और ये वैल्यू है, दोनों में डिफरेंस मेंटेन कर लेना। क्लियर हो रहा है मंजीत? यहाँ पर ये वैल्यू है n और ये बेस है, तो log n अपॉन log m हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू है और ये वैल्यू की पावर है, तो n log m हो गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? प्लीज यस सर। हो गई, गुड। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है आप लोगों ने, ये बार बार e लिखकर ना कंफ्यूज करेगा। तो मैंने क्या कहा कि मैं log e को ऐसे लिख सकता हूँ, अगर बेस दिया हो तो मैं log x अपॉन log e लिख सकता हूँ। और आपको पता है ही है कि log e की जो वैल्यू, मैंने आपको क्या लिख के दिखाई थी भाई, देखो क्या लिखी है log e की वैल्यू, यहाँ पर 1 लिखी है ना। तो log e क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली यहाँ पर आप इसे 1 कह सकते हो, अगर ये 1 है तो log x, यानी ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी बेस में e अगर लिखा हुआ है तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर बेस में e लिखा है
तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब बात आती है सर आपने लॉग कैसे यूज किया, क्या कंसेप्ट था, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल में जाने से पहले एक और चीज, कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए यहाँ log 10 भी लिखा होता है, 10x लिखा होता है। तो log 10 की भी कंडीशन क्या होगी, log x ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं सेम तरीके के यूज करूं तो log x अपॉन log 10, और आप सभी को पता होना चाहिए जो log 10 है उसकी वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो यहाँ से दो फॉर्मेट, ये मतलब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एग्जाम में, तो यहाँ से दो फॉर्मेट आपको पता चले, दो फॉर्म पता चलिए, एक तो ये और एक ये। ठीक, अब यहाँ पर कुछ एडअप करेंगे हम चीजों के अंदर, कुछ स्पेशल चीजें मतलब यहाँ पर ऐड होंगी जो आप लोगों ने ढंग से समझनी है। मैंने ये सब बातें कर डाली, सर क्या रिलेशन है, हम कहाँ से लाए, ये लोग है क्या, ये बीमारी है क्या, कैसे काम करना है इसके ऊपर, हमें नहीं समझना है। उससे पहले एक रिजल्ट और भी है जो नोट कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है, इसके लिए टेबल देखनी पड़ेगी। टेबल अगर आप लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बता देना, मैं सिखा दूंगा। हालांकि जो बच्चा यहाँ साइंस का है, जो बच्चा यहाँ साइंस का है उसकी तो जरूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर लॉगरिथमिक टेबल है जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, और जो कॉमर्स वाला है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, परीक्षा है, करना चाहे तो कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो log 1 0 होता है, ये टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है सर ये लॉग और जो एक्सपोनेंशियल है इनमें रिलेशन क्या है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और इनका फॉर्मेट क्या है, कैसे हम करते हैं। तो पहले एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि ये चीजें कैसे हो रही हैं। जो लॉगरिथमिक कंसेप्ट लगा है वो किस बेसिस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो कहता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर करूंगा। मान लो 10 की पावर x लिखी हुई है और उसकी वैल्यू दी है 1000 या 1000 दी हुई है। एक मिनट बच्चों, हाँ भाई, तो यहाँ पर कहते हैं कि x की पावर क्या लिखी है, 10 लिखी हुई है, सॉरी 10 की पावर x लिखी है और 1000 लिखा है। तो जो लॉग का काम होता है ना बच्चों, यहाँ जब हम लॉग की बात करते हैं तो लॉग को लिखते कैसे हैं, जो लॉग को लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, वो कहता है लॉग, जो ये बेस है, जो बेस है वो यहाँ पर लिखा जाता है, जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखी जाती है, और जो रिजल्ट होता है वो यहाँ पर लिखते हैं। यानी अगर हम बात करें, हम सीधी बात करें, तो दिस इज द n, यानी पावर, जो रिजल्ट आता है वो पावर होता है, और यहाँ पर जो m, ये जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं हम बेस। ठीक है, और p यानी जो फॉर्मेशन है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ रिजल्ट के बारे में बात करें, तो जो 10 है, 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कि वो 1000 हो जाए, 3 होनी चाहिए ना, 3 होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। मतलब कहने का सेंस ये है कि यहाँ बेस होता है, यहाँ वो वैल्यू होती है, और यहाँ उस वैल्यू के लिए जो पावर होती है वो यहाँ लिखी जाती है। ये इनका कंसेप्ट है। हालांकि पेपर में नहीं पूछा जाएगा, कोई भी रिलेवेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि इसे एग्जाम में आना चाहिए, कोई मतलब नहीं है, पर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यानी जो भी पावर की कंडीशन होती है, अब आप बोलोगे ना सर कि हाँ सर आपने जो मुझे बताया ये लॉगरिथमिक कितने सारे फॉर्म लिख दिए, पर है क्या ये लॉगरिथमिक, ये ही नहीं पता। तो मतलब ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती कि सर करा क्या रहे। तो एक्चुअल में जितनी भी कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट कह सकते हो, वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है समथिंग, जितनी भी पावर की कंडीशंस होती है उनको डील करने के लिए हम लॉगरिथमिक कंसेप्ट लगाते हैं। यानी अब सर यहाँ पर हम क्या रिलेशन करें,
क्या कंडीशन बनाया यहाँ पर? तो लॉगरिथमिक हमारी जो फॉर्म है, ये जो कंडीशन है, ये खासकर पावर को रिड्यूस करने के लिए बनाई गई है या पावर को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है, और इसका कोई रिलेवेंस नहीं है किसी और चीज से, ठीक है। दूसरी बात कहते हैं लॉगरिथमिक, सर ये जो आपने 1 लिख दिए, 0 लिखा आपने, चलो ठीक है जी, आपने कहा है तो ठीक होगा। फिर आप कहीं कहते हो जी log 10 जो होता है ना वो 1 होता है, ठीक है। अब हमें ये बात भी ठीक लग रही है, आपने कहा है तो होगा ठीक, पर क्यों ठीक है हमें दिखाओ तो प्रूफ इसका क्या है क्या नहीं। तो इसका प्रूफ नेक्स्ट जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर में जो बुक होगी, जो अदर बुक होगी, उसकी हेल्प से शो करूंगा, क्योंकि जो लॉगरिथमिक है ना वो बहुत माइनर वैल्यू को डिफाइन करता है। किसको? माइनर वैल्यू को, यानी हम एग्जैक्ट फॉर्मेशन में अपने रिजल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, वो लॉगरिथमिक का काम है। चलिए अब समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं, जैसे बोलते हैं 27 है, बोला है बेस है 3, ये है 27, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। 3। गुड। बेस है √2 और ये है 64, क्या वैल्यू होनी चाहिए? पक्का? सोच लो। अरे ठीक है, क्यों घबरा रही है? सभी को समझ में आ गया? अरे समझ में आया कैसे हुआ काम? तो ये सेकंड वाले का 4 होगा। अरे मेरे बच्चे, ये तो रूट है। अगर मैं दूसरे तरीके से देखता हूँ इसको, तो इसके कहने का मतलब पता है क्या? इसका मतलब है, जैसे हमने बोला यार कि यहाँ पर क्या है, A, B और N,